तो हमारे यहाँ है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है असेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में होते हैं पिलर, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जिसको जो प्रेस इसका एक पार्ट है वो हमारा जो है एक चौथा पिलर है 3 पिलर के अलावा। तो यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसको जो है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है हर बार कुछ ना कुछ टिप्पणी करती है, लेकिन इस मामले में उन्होंने और आगे जाके एक टिप्पणी की है और उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 19 जो है वो नॉन निगोशिएबल है, आप उसके साथ निगोशिएशंस नहीं कर सकते। मामला क्या है आइए जानते हैं। तो मामला ये है कि कांग्रेस के एक MP थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनकी FIR पर जो है मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उनकी FIR को क्वाश करते हुए बोला कि जो आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है वो नॉन नेगोशिएबल है, और नॉन नेगोशिएबल होने के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि रेस्ट्रिक्शन आप कुछ मामलों पर लगा सकते हैं जो सच में भी जायज़ है, जो कि होने चाहिए। आर्टिकल 19 के 2 में जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज़ किया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन होगा, तो उन्होंने बोला कि ये रीजनेबल होना चाहिए, ये सिर्फ फैंसीफुल नहीं होना चाहिए या किसी को ऑप्रेस करने के लिए, दबाव करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी पुलिस है और ऑफिशियल्स है वो जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है इसका ओनर बनाए रखने के लिए बाध्य है, ये बाउंड है। इसके बाद और ये अफोर्ड करेंगे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है अपने स्मूथ तरीके से जो है चल सके। तो आप इसको आर्टिकल 19 को सिर्फ इस वजह से जो है आप उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं कि ये उन्होंने किसी को सार्केस्टिक वे में बोला। अब क्या होता है, इसमें आगे भी उन्होंने वो टिप्पणी करते हुए बोला कि सार्केस्टिक वे में अगर आपने कोई चीज़ बोली है या ऐसे कैरिकेचर के रूप में बोली है, कार्टून के रूप में बोली, या सिर्फ आपने ऐसा हास्य व्यंग के रूप में बोली है, तो इसको ऐसे संवेदनशीलता से लेना चाहिए, इसको हर चीज़ अपने अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट को, पुलिस ऑफिसर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 19 है जो नॉन नेगोशिएबल है, ये उन्होंने बोला, और आर्टिकल 19 में जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे वो जो है रीज़नेबल होना चाहिए, और उनको ऐसे किसी को दबाने के लिए या फिर फैंसीफुल नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल 19 जो है वो डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी में बचा क्या है। तो आप डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि आपका इस मामले में क्या राय है। थैंक यू सो मच।